बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारी एसएपी की 9वीं क्लास है, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कि एसएपी के अंदर किस तरह काम किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि जो हमारा एचसीएम मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल है, इसके अंदर जो इसके सब मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर उनमें से जो एक सब मॉड्यूल है, रिक्रूटमेंट का मॉड्यूल है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से टी कोड जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिक्रूटमेंट मॉड्यूल के अंदर जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो ये होता है कि जब एप्लीकेशन नहीं आती है किसी भी कैंडिडेट की, तो उसकी जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी होती है, तो उसके लिए हम टी कोड यूज़ करते हैं PB10। यानी PB10 आप जब एंटर करेंगे यहाँ पर, ये देखिए मैं लिखता हूँ आपके सामने PB10, उसके बाद हम एंटर करें तो ये हमें इस स्क्रीन के ऊपर ले जाता है और इस स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको फील्ड्स नज़र आ रहे हैं इसकी हम एंट्री करते हैं और वो हमारा जो है कैंडिडेट हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। तो बाकी प्रोसेसिंग उसके ऊपर हम बाद में करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इन कोड्स को देखते हैं कि हम कोड मोस्टली कौन कौन से यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम इनको इस्तेमाल भी करके देखेंगे। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्क्रीन के ऊपर हम जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ से मेन स्क्रीन पे जब हमने जाना होता है तो यहाँ से // और N प्रेस करें और उसके बाद आप एंटर करें तो आप मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो पहला जो हमारा मैंने अभी आपको बताया कि PB10, ये टी कोड तब यूज़ करेंगे जब इनिशियली हम किसी भी कैंडिडेट की बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सिस्टम में ऐड कर रहे होंगे। और उसके बाद जो दूसरा हमारा टी कोड है वो है PB20। PB20 जो है वो जितने भी एम्प्लॉइज़ की हमने एंट्री की होती है उनकी लिस्ट को देखने के लिए हम PB20 यूज़ करते हैं और ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पज़ के लिए होता है। यानी आपके पास ये देखिए PB20 और ये मैं एंटर करता हूँ तो ये स्क्रीन जो आपके सामने आ जाती है, एप्लीकेंट का नंबर हम देंगे और उसको हम व्यू कर लेंगे। तो ये स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ जो है ना व्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कि एप्लीकेंट किसी को व्यू करना है तो हम PB20 यूज़ करेंगे। और अब फिर हम इसको बैक स्क्रीन पे जाने के लिए / और N लिख के एंटर करते हैं और ये मेन स्क्रीन पे हम आ जाएंगे। और इसके बाद हमारा जो तीसरा टी कोड है वो है PB20 के बाद PB30। सामने जो स्क्रीन आई है ये है कि आपने अगर किसी की करेक्शन करनी हो, यानी आपने एप्लीकेंट एंटर किया है, फॉर एग्जाम्पल उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपसे गलत एंटर हो गई है, तो उसकी करेक्शन करने के लिए हम ये वाली स्क्रीन को यूज़ करेंगे। और ये स्क्रीन का शॉर्टकट जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हम टी कोड कहते हैं वो है PB30। तो ये तीन जो मैंने टी कोड आपको बताए, वो पहला था कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे एंटर करनी है, और दूसरा कोड जो मैंने आपको बताया पहले PB10, फिर PB20 और फिर PB30। दूसरे के अंदर ये था कि आपको डिस्प्ले करना है, सिर्फ व्यू करना है, और उसके अंदर अगर आपको कोई एरर नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ का एरर है, तो आप PB30 एंटर करके उसकी करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो टी कोड रिक्रूटमेंट मॉड्यूल में यूज़ होता है वो है PBA1। PBA1 बेसिकली आपने बल्क में जब काम करना होता है, यानी किसी भी एप्लीकेशन के साथ आपने, आप समझते हैं कि 100 एप्लीकेशन है और उसके अंदर जो आपने कोई डेट कट ऑफ उसके एग्जाम की डेट डालनी है या इस तरह कुछ और चीज़ें प्रोसेस करनी है, तो आप ये वाला टी कोड यूज़ करेंगे बल्क में काम करने के लिए PBA1। और उसके बाद आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जो ये स्क्रीन आपको नजर आती है इसके ऊपर पहले हम / और N करके मेन पे जाएंगे और यहाँ पर आप करेंगे PBA1।
इसको आप एंटर कीजिए। ये वाली स्क्रीन जो आपके सामने आई है, इस स्क्रीन के ऊपर बल्क में जब आपने कोई किसी एप्लीकेशन के साथ जो है वो काम करना है तो आप इस स्क्रीन को यूज़ करते हुए इसको करेंगे। और यहाँ से फिर हम मेन पे जाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और एन लिख के एंटर किया, फॉरवर्ड स्लैश और एन एंटर किया तो मेन स्क्रीन पे आप आ गए। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टी कोड है वो है PBA2 और 2। ये वाला टी कोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई एप्लीकेशंस को फिल्टर करना हो, यानी किसी क्राइटेरिया के ऊपर आपने फिल्टर करना है, ये भी बल्क में काम करने के लिए यूज़ होती है। तो इस PBA2 को हम यूज़ करते हुए उसको फिल्टर लगाएंगे एप्लीकेशंस के अंदर जो कैंडिडेट्स की हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं। और इसके बाद फिर वापस चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो टी कोड है वो है जो हमने एडवर्टाइजमेंट की होती है, जो आपने अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है, उसके अंदर जो क्राइटेरिया आपने डाला हुआ है वो सिस्टम को आपने बताना है, ताकि सिस्टम तभी इसको शॉर्टलिस्ट कर सकता है जब उसके पास वो क्राइटेरिया होगा। तो वो क्राइटेरिया देने के लिए कोड जो हम यूज़ करते हैं वो है PBAW। ये आप देखें, ये स्क्रीन है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालेंगे स्क्रीन को यूज़ करते हुए। और इसके बाद फिर हम मेन पे चलते हैं। ये आपके पास मेन स्क्रीन आ गई और इसके बाद आपने अगर चेक करनी है कि आपके पास कितनी वेकेंट पोजीशन है, यानी सिस्टम के अंदर जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट वो इनका मॉड्यूल है वो भी हमें बताता है। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल के अंदर अगर आपने चेक करनी है कि आपके पास जो तमाम वेकेंट पोजीशन है वो आपके पास आ जाए, तो उसके लिए आपने PBAY यूज़ करना है, PBAY। और उसके बाद आपने एंटर करना है। ये आपके पास जो स्क्रीन है, यहाँ से आप जो है तमाम की तमाम वेकेंट पोजीशंस की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे यूज़ टू हो जाएंगे किस तरह की स्क्रीन है जिसको हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो फ्रिक्वेंटली कोड हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है कि जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट के साथ अपने एप्लीकेंट्स को मैच कर रहे होते हैं, क्राइटेरिया पोर्टल एक होता है करेक्ट लगा रहे होते हैं, तो उस कोड को बैक पे मेन पे जाएं N और हम टी कोड यूज़ करेंगे PBAA और AA, सॉरी इसमें PBAA, ये वाला कोड हम यूज़ करेंगे जब। और ये स्क्रीन जो आपके सामने आ रही है ये हमें बताएगी कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट के साथ जो एम्प्लॉइज आपके कैंडिडेट्स जो मैच कर रहे हैं वो आपको निकाल कर देगी ये स्क्रीन जो है। और उसके बाद हमारे पास दो टी कोड जो हैं वो और हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। /n लिख के मेन पे गए। एक टी कोड वो है जहाँ से हम यूज़ करते हुए जब फाइनल एक सिलेक्शन हो जाती है, किसी हमारी कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है, तो उसको हम अपना एम्प्लॉय जो है ना उसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं फाइनली, यानी वो फिर कैंडिडेट से कन्वर्ट होकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन जाता है। तो वो किस स्क्रीन से करते हैं, वो करते हैं PBA7 से, PBA7। और इसको जब आप एंटर करें तो ये स्क्रीन जो है ये उसको कन्वर्ट कर देती है हमारे कैंडिडेट को हमारे एम्प्लॉय के अंदर। वो फिर हमारा परमानेंट एम्प्लॉय जो है जिस भी क्राइटेरिया में हम उसको रख रहे हैं उसको हमारा एम्प्लॉय बन जाता है। तो इसके बाद एक फाइनली जो कोड हम यूज़ करते हैं, जो हमारे मैनेजर्स वगैरह यूज़ करते हैं कि जब एम्प्लॉय हम किसी को बना लिया तो हम उसकी कंफर्मेशन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम देखेंगे क्या बाकी वो हमारा एम्प्लॉय की लिस्ट में आ गया कैंडिडेट, उसके लिए हम PBA8 यूज़ करते हैं, PBA8 और एंटर करके ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है उसकी कंफर्मेशन के लिए होती है कि वो हमारा जो कैंडिडेट था वो एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं टी कोड, ये हम रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल के अंदर जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़
सबसे पहले मैंने आपसे एक हायरिंग प्रोसेस को देखते हुए एक एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन डाली, फिर उसकी लिस्ट को हमने डिस्प्ले किया और फिर उसके बाद अगर कोई करेक्शन करनी है तो उसकी स्क्रीन देखी हमने, और करेक्शन करने के बाद हमने फिर एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी इसके अंदर किस तरह ऐड की, एडवर्टाइजमेंट के साथ क्राइटेरिया मैच किया, वैकेंट पोजीशंस को हमने देखा, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग की, फिल्टर हमने लगाया और उसको फिर हमने फाइनली जो हमारा सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको हमने एम्प्लॉय में कन्वर्ट किया। और ये तमाम स्क्रीन जो है वो HCM के रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल में यूज़ होती हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करके देखेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।